ये जो मोटापा है ख़ास तौर पर, ये किस तरह हमारे साइकोलॉजिकली या हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा होता है, मतलब ये मुतासर करता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जैसे बिंज ईटिंग होती है, बहुत ज़्यादा हाँ। खाने का शौक होता है, या फिर जो हमारे बुलिमिया नर्वोज़ा डेवलप हो जाता है, पूरा डिसऑर्डर, इसकी एक कैटेगरी होती है। ये ज़्यादा खाने से होती है। अब इसमें देखें, जब हमने पहले देखना है तो वो बॉडी को देखना है, उसके अच्छा। बाद अपीयरेंस आएगी, उसके बाद फिर हमारा उसका साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट बनेगा उस पर्सन या इंडिविजुअल के बारे में। जी। लेकिन जैसे उसका फिगर होता है, फिर जैसे वो अगर बुली होना शुरू हो जाता है, हाँ। उसको घर वाले या उसके नेबरहुड्स में या उसके वर्किंग प्लेस, फ्रेंड्स, हाँ। सोशल सर्कल में अगर उसको क्रिटिसिज्म का सामना होता है, तो वो ही गोज इनटू अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, और वो स्टेट ऑफ सैडनेस रहती है उसमें काफ़ी अर्सा, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट में। उसके बाद सैडनेस से वो प्रोलॉन्ग होती होती स्ट्रेस में जाती है, फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। और जब वो जितनी ज़्यादा बातें सुनता है अपने मोटापे की वजह से, या सुनती है कोई भी इंडिविजुअल है, तो उसको उससे ठीक करने में या उसको इम्प्रूव करने में, जब तक वो उसका सर्कल स्टार्ट नहीं करेगा टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ हिज और हर बॉडी, उस वक्त तक उसका डिप्रेशन ठीक होने की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, जब तक वो अपना वो सारी चीज़ों, सारा साइकिल खास तौर पर जो उसको ठीक नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रमज़ान है, हाँ जी। और बेस्ट जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक तरीका है, बेस्ट तरीका होता है ये। अच्छा। जितने बिंज ईटर्स हैं हमारे पास, या जिनको मसला है, या बॉडी डिस्मॉर्फिक ऑर्डर है, या फिर जो डिस्कम्फर्ट में रहते हैं कि हमें लोग टीज करते हैं, हमें लोग देखते हैं ऑकवर्ड तरीके से, उनके लिए बेहतर तरीका ये कि आप फास्टिंग करें और फिर बाद में कंटिन्यू रखें उसको। ओके। रोज़ों के बाद भी ठीक है, वो भी ऑन एंड ऑफ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं आफ्टर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रमज़ान जो सकते है। हैं। ठीक है। अच्छा रमशा, आप मुझे बताइए कि मोटापा, एक तो हम जैसे डॉक्टर ऐसा ने बताया कि एक तो बिंज ईटिंग या फिर हम बहुत ज़्यादा जब खा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली मोटापा आना ही आना है। अब आ गया मोटापा, अब उसको कम कैसे करना है, अब ये हमें बताएं, क्योंकि मोटापा जल्दी आ जाता है, उसको कम करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, तो उसको कम किस तरह करना है, क्या क्या ऐसी डाइट्स हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में या अपनी डेली रूटीन में लेनी चाहिए? देखिए, अगर हम अब बात करें, जैसे कि रमज़ान चल रहा है, तो इसमें तो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमने अगर वेट लॉस करना है, सो हमें भूखा रहने का ये नहीं है कि हम खुद को कोई डिप्राइव रख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स से। ये तो एक तरफ हमें सवाब मिल रहा है, दूसरी तरफ हमारी जो नीड्स हैं, जो हम रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की, वो भी हम एक तरह से फुलफिल करेंगे, क्योंकि हम अपनी बॉडी को उतनी ही इंटेक प्रोवाइड करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है। हम क्या करते हैं अपनी डेली रूटीन में, हमारी डाइट बैलेंस नहीं होती, हमारा इंटेक, हमारी आउटपुट जो है वो बैलेंस आउट नहीं हो रही होती, तभी वेट गेन या वेट लॉस के इश्यूज आते हैं। अगर किसी का वेट गेन है तब भी डाइट में इश्यूज हैं, वेट लॉस हो रहा है ज़्यादा तब भी इश्यूज हैं। तो उसमें ये चीज़ होती है कि अगर हम स्पेसिफिकली रमज़ान की बात करें, सहरी या इफ्तारी की, बिकॉज हमारे बेसिक 2 मील यही हैं आजकल, सहरी और इफ्तारी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने अपना मील प्लान करना है। ठीक है। वी हैव टू प्लान आवर मील इन अ स्पेसिफिक वे। ये नहीं होना चाहिए कि जो जनरल प्रैक्टिस हम ऑब्जर्व करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, कि सहरी है अगर तो 10 मिनट पहले उठे और उस टाइम बस हमें, हम पानी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं उस 10 मिनट में। अब उसमें आप कितना कुछ खा सकते हो, ऑब्वियसली वो एक इम्बैलेंस होता है और फिर डाइजेशन के इश्यूज आते हैं। सो उससे बेटर ये कि आप हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स रखें, अपने सहरी को प्लान करें, उसमें आप प्रोटीन भी लें, आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी लें। अगर आपको कोई फ्रूट खाना है तो आप थोड़ा पहले 10 मिनट पहले फ्रूट खा लें, या 15 मिनट्स पहले फ्रूट खा लें, और उसके बाद थोड़ा ब्रेक करें, कोई नफल पढ़ लें, उसके बाद आप अपनी मेन कोर्स अपना आप इंजॉय कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम बात करें इफ्तारी की, तो इफ्तारी में अब अगर हम अपने टेबल देखें तो हमारे पास 5 to 6 आइटम्स फ्राइड आइटम्स पड़ी होती हैं, या अगर हम फ्रूट चाट बना रहे हैं उसमें हमने जूस ऐड किया हुआ है, शुगर्स ऐड की हुई हैं, सो हमारे पास कोई एक भी हेल्दी ऑप्शन हमारे टेबल पर नहीं होती। सो हमें ये चाहिए कि जो भी हम चीज़ें रमज़ान में यूजुअली घर में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इनफ टाइम होता है कि हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। अब उसमें ये कि हम डीप फ्राई ना करें, शैलो फ्राई कर लें, एयर फ्राइज यूज़ कर लें, या फ्रूट चाट है तो उसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड ना करें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि शुगरी ड्रिंक्स वो जो है उसका इस्तेमाल ना हम लोग करें। शरबत पी रहे हैं और ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे दूध सोडा एक बहुत कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ पे। हमने बना लिया कि एक तो फ्राइड आइटम्स हैं और एक दूसरा दूध सोडा है, दोनों ही चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही। दूध में कोल्ड ड्रिंक डाली, दूध के भी इनटेक का कोई फायदा नहीं हुआ, वो कैल्शियम सारा आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, फायदा ही कोई नहीं होगा। ठीक है। तो बस प्लान करके हम चाहे एक चीज खाएं, वो एक हेल्दी चीज हो और उसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हो, सैलेड के साथ कॉम्बिनेशन बना लें तो वो बेस्ट ऑप्शन, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है।